Hello students, welcome to Gayatri tutorial. In this video, today I will teach you how to solve the proof that questions. These questions are taken from the R.D. Sharma. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसे ठीक से समझने के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें, इसे ठीक से वॉच करें, उसके बाद ही समझ में आएगा। ये प्रूफ डेट क्वेश्चंस है और इसमें आप जानते ही हैं कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड के इक्वल लाना पड़ता है। तो क्वेश्चन यही है आपका, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन प्रूफ डैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना होगा, इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्क्वायर करनी होगी। चलिए मैं स्क्वायर करता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया LHS, दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चलिए इसका स्क्वायर किया तो राइट साइड का भी स्क्वायर करना होगा आपको। ये √2 है, इसका मैंने स्क्वायर किया। अब चाहते तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसे तो a प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करना होगा। चलिए मैं लिखता हूँ a स्क्वायर, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का b स्क्वायर मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है 2ab, 2 हो गया। a के स्थान पर लिखना होगा साइन थीटा, अब b का स्थान पर लिखना होगा कॉस थीटा, हो गया 2ab इक्वल टू राइट साइड में देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर आप जानते हैं रूट हट जाता है और क्या लिखा जाएगा 2। अब स्टूडेंट देखिए, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये 1 होता है। तो चलिए मैंने इसको 1 लिखा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 2 है। अब इससे आपको यहाँ करना है क्या, लेफ्ट साइड में जो 1 है इसको राइट साइड में ले आएंगे, जिससे 2 से क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे लिखना है, चलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए लेफ्ट साइड का 1 को राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। इससे क्वेश्चन आपका है, यहाँ आ गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है 1। अब आपको करना है क्या स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मैं बता चुका हूँ, जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो हमेशा ये देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है आपको प्रूफ क्या करना है। मैंने राइट साइड में क्या दिया हुआ है, तो राइट साइड में आपका दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लाना है। तो इसके लिए करना होगा मुझे क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 जो है 1 के लिए आपको लिखना होगा। आप जानते हैं आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 के लिए आपको ये लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब देखते हैं जो प्रूफ करना है, तो राइट साइड में जो प्रूफ करना है ये 2 आया है, तो 2 तभी आ सकता है जब इस टर्म को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। तो ये काम तो दोनों साइड में करनी होगी। तो चलिए लेफ्ट साइड में भी इसको डिवाइड कर दिया मैंने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये काम आपको राइट साइड में भी करना होगा। तो राइट साइड में भी डिवाइड कीजिए आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2। अब देखिए होल के नीचे में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से राइट साइड के दोनों टर्म को डिवाइड करनी है। मतलब ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे में भी आपको लिखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे में भी आपको लिखना है साइन थीटा इंटू क्या लिखना है कॉस थीटा। अब स्टूडेंट देखिए साइन से साइन को कट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस से मैंने कट किया, ऊपर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। चलिए ये 2 है। अब देखिए यहाँ बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अब देखिए ये 2 है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है 10 होता है, आप जानते हैं टेन थीटा होता है। अब कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है कॉट होता है, तो इसको मैंने लिखा कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स जो आपको प्रूफ करना है ये प्रूफ तो हो गया आपका। चलिए आप इसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, इसको राइट साइड में लिखिए कि देयरफॉर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। इसके इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पर RHS, हेंस इट इज प्रूफ्ड। स्टूडेंट्स देखिए सवाल आप जरूर समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है जो इसको प्रूफ करना है। 1 दिया हुआ है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ मतलब एक कंडीशन है। देन प्रूफ डैट टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको प्रूफ करना है टेन थीटा या तो 1 के इक्वल होगा या 1/2 के इक्वल होगा। चलिए स्टूडेंट इसके लिए क्या करते हैं, चलिए पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लें कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें इसे। अब इसे क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड में मुझे करना है क्या, इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आपको लिख देना होगा डिवाइडिंग बाय बोथ द साइड कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए लिखते हैं, ये आपका 1 प्लस ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड में डिवाइड किया तो राइट साइड में भी डिवाइड करना होगा। 3 साइन थीटा इंटू क्या आ गया कॉस थीटा, इसको भी डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा से। क्योंकि दोनों साइड को डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ द साइड। मतलब दोनों साइड में मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है तो होल के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों टर्म को सेपरेटली डिवाइड करना होगा। चलिए लिखते हैं, तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ सेपरेटली लिख दिया। 1 के नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस का साइन दिया, और साइन स्क्वायर थीटा के नीचे में भी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और मैंने कुछ नहीं किया। देखिए स्टूडेंट्स राइट साइड में क्या करना है, तो इसको कट करनी होगी। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ कट करूँगा। 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस थीटा से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को कट करेंगे, तो नीचे में क्या आएगा आपका कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेक थीटा इज द रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, कि देयरफॉर 1/cos स्क्वायर थीटा को आपको क्या लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप जानते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे लिखना होगा आपको टेन स्क्वायर थीटा। अब आइए ये 3 है, साइन के नीचे में कॉस है, तो इसको लिखना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए अब देखिए चूँकि जो प्रूफ करना है तो इसमें टेन थीटा आया है, तो इसका मतलब है कि पूरी टर्म जो है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों टेन के रूप में कन्वर्ट होनी चाहिए, तब तो आप प्रूफ कर पाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ओके, तो देखिए लेफ्ट साइड में टेन स्क्वायर थीटा ये है, और सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में ब्रेक करना होगा। तो आप जानते हैं कि इसके लिए आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। क्या है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। ये आइडेंटिटी आपको मालूम है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे अगर, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है
इसके स्थान पर इस वैल्यू को लिखनी है। क्या लिखेंगे? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये तो पहले से दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा, चलिए इसको मैंने लिखा tan स्क्वायर थीटा। राइट साइड में क्या है? ये 3 है, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। इसको मैंने लिखा tan थीटा। अब देखिए ये जो tan स्क्वायर थीटा है प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा होगा, ये जानते हैं आप। मैंने 2 लिखा, चलिए लिख दें 2 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद +1 है, तो +1 के पहले मैं क्या करता हूँ, जो राइट साइड में है 3 tan थीटा, इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का 3 tan थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे माइनस हो जाएगा। और ये जो +1 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसा अरेंजमेंट मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको फैक्टराइज करना होगा ना, तो इसलिए -3 tan थीटा को मैंने बीच में लिखा। आप भी अरेंज करके बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए इसको फैक्टराइज करनी है, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको मालूम ही है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। इस प्रकार से स्प्लिट करना पड़ता है, दोनों को प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 tan थीटा आना चाहिए, और दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए जितना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आता है। चलिए इसको ऐसा लिखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा। माइनस क्या होगा यहाँ पर देखिए, इसको ऐसा लिखेंगे तो माइनस का 2 tan थीटा और माइनस का tan थीटा। ऐसा इसलिए लिखा, माइनस माइनस प्लस, तो उसको प्लस करेंगे तो माइनस का 3 tan थीटा होगा। दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना ही आता है जितना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको दिक्कत नहीं हो सकती है इतना समझने में। चलिए इसमें आप मुझे कॉमन लेना है। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा, इसमें से कॉमन क्या आएगा? 2 tan थीटा कॉमन आएगा। तो चलिए मैंने लिखा इसको 2 tan थीटा, मैंने यहाँ पे लिखा 2 tan थीटा, ये मैंने कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा, चूँकि tan स्क्वायर थीटा में से tan थीटा को निकालेंगे तो बचेगा tan थीटा माइनस 2 tan थीटा में से 2 tan थीटा को मैंने निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1 कॉमन लेते हैं। चलिए साइन में मैंने माइनस लिया और 1 लिया, तो -1 लेने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब जानते हैं माइनस कॉमन लेने पर जिसका साइन माइनस हुआ प्लस हो जाता है, जिसका प्लस हुआ माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा प्लस का tan थीटा और माइनस का 1 हो गया = 0। अब स्टूडेंट देखिए tan थीटा -1 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया है, 2 टाइम्स आ गया है, तो फिर इसको ही कॉमन लेना है। तो इसको ऐसा लिखेंगे tan थीटा -1, ये मैंने कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा? इसको मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2 tan थीटा, तो इसको मैंने लिखा 2 tan थीटा। फिर इसको कॉमन लिया मैंने तो बचेगा -1, तो इसको मैंने लिखा -1 = क्या हो गया? 0। अब स्टूडेंट इतना आपको मालूम है कि फैक्टर में क्या होता है, जैसे राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में जो दोनों टर्म है तो दोनों के = आप 0 लिख सकते हैं। चलिए ये जो फर्स्ट टर्म ये tan थीटा -1, इसके = मैंने लिखा 0, tan थीटा -1 = 0, कि देयरफॉर क्या आएगा? tan थीटा -1 राइट साइड में आएगा, तो 0 + 1 तो 1 हो गया। tan थीटा बराबर आपका 1 हो गया, जो आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। फिर देखिए अब इसके = 2 tan थीटा -1 = 0। इसे क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा लिखेंगे। तब -1 को राइट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब आप लिखाई निकालिए tan थीटा, ये जो लेफ्ट साइड का 2 है ये राइट साइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा = 1 भी आ गया और tan थीटा = 1/2 भी आ गया। देखिए स्टूडेंट यही प्रूव करना है, बस काफ़ी इजीली आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और अगर दिक्कत हो तो इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप मुझे ये बहुत बताइए, ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको समझ में आता है कि नहीं, कितना समझ में आता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एट लास्ट स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share it. Now
today I end this video, and I see you again in next video. Okay.